बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये मेरे पास मुकम्मल शर्ट का पीस है। इसमें मैंने 7 से 8 साल तक की बच्ची के लिए ना मुकम्मल सूट बनाना है। तो ये मैं मुकम्मल शर्ट का पीस पहले आपको दिखा दूँ। ये बाजू वाली साइड है, तो इसके ऊपर फ्रंट है और इसके साथ ही बैक है। बैक जो इसकी सिंपल है ना, ये देखें इसके ऊपर नंबर और ये जोड़ वगैरह हैं, क्योंकि ये मैंने कट पीस में से लिया है तो डिफेक्ट है इसमें थोड़ा सा। तो मैं सिंपल कपड़े में से ट्राउज़र बनाऊंगी और ये जो प्रिंट है ना, इसमें शर्ट बनानी है। तो शर्ट मैंने मुकम्मल तैयार रखनी है 26 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ऊपर से 27 इंच ले रही हूँ। और ये बार्डर आप देख रहे हैं, ये नीचे जो है ना वो मैं दामन पर लेकर आऊँगी। ये जो ऊपर वाला है ना चौड़ाई में बार्डर, इसको मैं तीरे वाली साइड पर बैक पर करूँगी, क्योंकि ये मैं बैक सबसे पहले उतार रही हूँ। फ्रंट पर ये ऊपर बार्डर जो है ना, ये मैं नहीं लेकर आऊँगी। उसके फ्रंट वाली साइड जो है ना वो ऊपर से मैं निकालूँगी। तो ये देखें, बार्डर से ऊपर 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखते हुए ना ये बैक अलग कर ली है। अब ये जो बाकी का कपड़ा है, इसके दोनों साइड के अब मैं पहले बार्डर अलग करूँगी। ये देखें, बार्डर मैंने अलग कर ली हैं। अब इसमें से मुझे फ्रंट निकालनी है। तो फ्रंट भी मैं 27 इंच की लेंथ ले रही हूँ और चौड़ाई जो है ना वो मैंने लेनी है तकरीबन 24 इंच में ले लूँगी, क्योंकि ये फ़्राक नुमा शर्ट मैं तैयार कर रही हूँ। दोनों साइड पर प्लेट डाल कर ना, तो खुले घेर वाली मैं शर्ट बनाऊँगी। पूरी वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनने वाला है। तो ये मुकम्मल शर्ट का पीस मैंने आपको दिखाया है। मकसद मेरा यही है कि इस तरह से कट पीस हमें अक्सर जो है ना कट पीसों में से मिल जाते हैं, तो इनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है। बड़ी शर्ट पीस बनाना मुश्किल होती है, तो आप इस तरह से बच्चियों के बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन बना सकती हैं। ये देखें, जिस तरह से ये बाजू वाली साइड है, नीचे इसके बारीक बार्डर है, ऊपर इसके चौड़ा बार्डर जो है ना, ये फ्रंट बड़ी शर्ट के फ्रंट का दामन वाली साइड है। तो वो मैं बैक साइड पर ऊपर की तरफ ले आई और ऊपर वाली ये जो है ना, ये इसकी फ्रंट साइड है। तो कटिंग से पहले हमने प्लेट डालने हैं, तो उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। सबसे पहला निशान मैंने 2.5 इंच का गले का लगाया और उसके बाद 1.5 इंच का एक निशान लगा कर ना, फिर उसके आगे 4 निशान मैंने 1-1 इंच के लगाए। ये 8 से 10 साल तक की बच्ची के लिए इसी नाप के साथ आप प्लेट डाल सकती हैं। यानी सबसे पहले मैंने 5 इंच का गला रखना है, तो उसका हाफ 2.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हमने 1.5 इंच का पहला निशान लगाना है और फिर इसके आगे 1-1 इंच के 4 मैंने निशान लगाए। और फिर लेंथ में जितनी बच्ची की योक होती है ना, उतना निशान लेंथ में लगाना है। यानी 10 इंच है तो नॉर्मल होती है, तो 10 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से 10 इंच की लेंथ में निशान लगा कर ना, इसको फोल्ड करके मैं प्रेस करके सारी तरफ निशान बना लूँगी। और ऊपर वाली साइड पर जो हमने प्लेट्स के निशान बनाए हैं ना, उनके ऊपर थोड़े थोड़े कट लगाने हैं, ताकि फ्रंट और बैक की दोनों साइडों पर ये निशान आ जाए। और फिर सेम इसी तरह से हमने ये जो 10 इंच का निशान लगाया था ना लेंथ में, उधर भी हमने निशान बनाने हैं। पहले 2.5 इंच का और इसके बाद 1.5 इंच का और इसके बाद 4 निशान हमने 1-1 इंच के लगाने हैं। इसी तरह से फ्रंट और बैक की दोनों साइडों पर हमने निशान लगा लेने हैं सेंटर से रखते हुए। अब हमने प्लेट डालने के लिए सबसे पहले जो 2.5 इंच का गले का निशान लगाया था, उसको छोड़कर जो 1.5 इंच का निशान लगाया है ना ऊपर नीचे, उन दोनों को पकड़कर अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके एक निशान 1 इंच का छोड़कर दूसरे निशान के ऊपर फोल्ड करना है। और फिर एंड वाले 1 इंच के निशान को उसके बराबर इस तरह से फोल्ड करके प्लेट बना लेना है। इसी तरह से हमने, ये सेंटर का है कपड़े का मार्जिन, तो इसके आगे इसी तरह से हमने निशान लगा कर ना 2.5 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर 4 निशान 1-1 इंच के, सेम उसी तरह से हमने एक प्लेट इधर डालना है। जब आप इसी मार्जिन से निशान बनाएंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने इस प्लेट्स को, बॉक्स प्लेट को डालना है। तो ये देखें, ये इस तरह से बैक के ऊपर भी मैं सेम इसी तरह से प्लेट डाल लूँगी। ये देखें, ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों तरफ ये सिलाई लगा कर ना, अब इसकी किनारी के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है दोनों तरफ। तो ये दोनों साइड पर प्लेट डल चुके हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। नीचे बैक को फोल्ड करके रखना है और ऊपर हमने फ्रंट को रखना है। और अब इसकी कटिंग करते हैं। 6 इंच का मैं तीरा लूँगी, 6.5 इंच की शोल्डर की लेंथ ली है। चेस्ट मैं लूँगी 7 इंच
और फिटिंग हमने इसकी लूज़ ही रखनी है, तो 7 इंच ही मैं इसकी फ़िटिंग लूँगी। और चाक हमने इसके छोटे छोटे रखने हैं, तो लेंथ मैं ले रही हूँ 12 इंच की मैंने लेंथ ली है। और इधर से चाक वाली साइड से चौड़ाई का नाप हमने बस नहीं लेना, लूज़ ही रखनी है। तो अब ये देखें डीप कटिंग थोड़ी फ्रंट की शोल्डर की करते हुए इस तरह से हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है। ये मैं सिलाई के निशान सारे लगा रही हूँ। ये शर्ट की कटिंग हो गई। अब ये बाजू मैंने लिए हैं, बाजू की लेंथ मैं रखूँगी तैयार 13 इंच और चौड़ाई 6.5 इंच है। ये पूरा ही कपड़ा ही था इसका बचा, तो मैंने 6.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। फ्रंट साइड से मैंने 5 इंच खुले रखने हैं। तो इस तरह से बाजू की सिंपल इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ये बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब इसकी फ्रंट साइड पर मैं बार्डर पट्टी लगाऊंगी। ये जो शर्ट की साइडों से दोनों बार्डर उतरे थे ना, उसी के साथ ये सारी शर्ट पर डिज़ाइनिंग होगी और बहुत ही खूबसूरत होगी। तो बाजू के ऊपर भी इस तरह से बार्डर उल्टी साइड पर रख कर सिलाई लगानी है और फिर सीधी साइड की तरफ पलट देना है। तो ये बाजू मैंने तैयार कर लिए। अब गला कटिंग करूँगी। तो पेस्टिंग बुकरम का पीस लेकर 2.5 इंच की चौड़ाई और 3.5 इंच की लेंथ में राउंड शेप में गला मैं बनाऊँगी। और इसके नीचे तकरीबन 1 या 1.25 इंच पर मैं कट का निशान दूंगी। ये देखें इस तरह से ये मैंने गला जो है कटिंग किया है। गले को एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करके साइडों से कपड़ा फोल्ड करके फिर मैंने सेंटर बनाकर इसको रख लिया। और अब मैंने बार्डर पट्टी ली गले पर लगाने के लिए। इसमें से ये मैं एक बेल निकालूंगी। ज़्यादा चौड़ाई में है बार्डर और गले पर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें से मैं बारीक सी पट्टी निकालूंगी साइडों से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके ना। तो ये सेंटर में जो रेड वाली बारीक बेल है ना, इसको फोल्ड करके मैं निकालूंगी, गले के लिए तैयार करूँगी। ये देखें बाकी का कपड़ा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया दोनों साइडों से। और ये गले के लिए मैंने पट्टी तैयार की। अब शर्ट की मैं फ्रंट साइड लूँगी और इसके सेंटर में हमने गले को इस तरह से रखना है और पहले सेंटर की सिलाई लगा लेनी है और फिर जो ये वी कट है ना, उधर को हमने सिलाई लगानी है। राउंड शेप की तरफ हमने सिलाई अभी नहीं लगानी। तो ये देखें ये सिलाई वी कट की तरफ मैंने लगा ली है। अब दोनों तरफ से हमने प्रेस लगानी है और फिर जो ये बार्डर पट्टी मैंने तैयार की थी ना, वो हमने इस तरह से पट्टी की शेप में इसको फोल्ड करके इस तरह से लगाना है। जितनी आपने लगानी है ना, इसको इस तरह से कट कर लें और इसका सेंटर बनाकर इसकी नोक बनानी है और फिर इसको इसके ऊपर मैं अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये इसको गम लगाकर मैं अच्छी तरह से पहले तैयार कर लूँगी ताकि हमें लगाते वक्त आसानी हो। इसको भी हम गम लगाएंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से लगा लेनी है। इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ लगाकर इसके ऊपर फिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई मैंने लगा ली है और फिर इसके बाद हमने राउंड शेप की तरफ गले के ऊपर भी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। अब तो सिलाई लगाकर अब मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करूँगी और वी कट में कट लगाऊँगी और राउंड शेप में भी हल्के हल्के कट लगाने हैं और फिर गले को पलट कर सीधा करके इसकी नोक निकालनी है दोनों साइड की। तो सुई की हेल्प से मैं इसकी नोक जो है ना वो अच्छे से निकाल लूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से प्रेस करके मैं गले को तुरपाई करूँगी। और सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो जब आपने पट्टी लगानी है ना, उसको वी कट से थोड़ा ऊपर करके एक्स्ट्रा पट्टी को हमने लगाना है, क्योंकि जब राउंड शेप में सिलाई करेंगे तो उसमें पट्टी जो है ना वो अच्छी तरह से आ जाए। तो अब मैं बैक का गला कटिंग करूँगी। तो इस तरह से तीरे को मिलाते हुए ना बैक का गला मैंने जिस तरह पहले मैं कटिंग करती हूँ, कटिंग करके फिर हमने मगज़ी लगा लेनी है और फिर फ्रंट और बैक के शोल्डर आपस में जोड़ लेने हैं। और इसके बाद मैं सिंपल बाजू भी इसके साथ अटैच कर लूँगी। बाजू दोनों इसके अटैच करके अब इसकी दोनों साइड की फ़िटिंग की मैं सिलाई लगाऊंगी। तो फ़िटिंग के निशान मैंने चाक तक जो लगाए थे ना, उधर तक हमने इसको दोनों साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगानी है।
और फिर इसके दामन के ऊपर हमने पल्टा लगाना है। फ्रंट साइड पर बॉर्डर नहीं है, बैक पर बॉर्डर है। तो ये देखें, ये दोनों साइड पर मैं पल्टा लगा कर ना उल्टी साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से सिंपल पल्टा लगाना है और इसके बाद हमने चाक के ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो हमने सीधी साइड पर बॉर्डर लगाना है, तो इस तरह से करना है कि ये देखें, चाक तक हमने जितनी सिलाई लगाई है ना, उधर तक हमने कट लगाना है। बहुत एहतियात के साथ आप कट लगाएं इस तरह से एंड तक। और फिर अंदर की तरफ यानी सीधी साइड की तरफ इस तरह से हमने चाक को फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने कट लगाकर सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है। शर्ट की दोनों साइड पर चाक के ऊपर मैं बॉर्डर पट्टी लगाऊंगी। तो ये बॉर्डर पट्टी जो है ना, वो मैं दोनों साइड की किनारियों को फोल्ड करके चौड़ाई में ही बॉर्डर लगाऊंगी। दोनों साइड के शर्ट के काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर उतरा था, तो सारी डिज़ाइनिंग मैंने बॉर्डर के साथ इसके ऊपर की है, शर्ट के ऊपर। तो इस तरह से हमने चाक के ऊपर रख कर ना अब नोक को अच्छी तरह से सेंटर में सेट करना है और फिर दामन वाली साइड से ना एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़कर फोल्ड कर लेना है। तो ये देखें, दोनों साइड पर मैंने बॉर्डर पट्टी लगा ली है चाक के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट तैयार हुई है। और इसका ट्राउज़र जो है ना, वो मैंने आपको जब कपड़ा दिखाया था, उसके एक साइड पर सिंपल कपड़ा था, उसका मैंने बच्ची का ट्राउज़र बना लिया है। तो ट्राउज़र मैंने कटिंग किया है, स्टिच मैं बाद में करूँगी, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। तो इसकी लुक देखें कितनी प्यारी आई है। बैक साइड का तीरा देखें कितना प्यारा लग रहा है इधर से। बैक के दामन पर इसके बॉर्डर है, लेकिन फ्रंट पर नहीं है। और चाक के ऊपर मैंने बॉर्डर पट्टी लगाई। इसकी लुक शर्ट की बहुत ही खूबसूरत इस तरह से लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।